हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ वैसे शॉर्ट फॉर्म को देखने वाले हैं जो हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं और इसके एक्चुअल मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे और साथ ही साथ ये सब का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सब कुछ जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि ओटीपी हो गया, केवाईसी हो गया, यूपीआई हो गया, पीआईएन हो गया यानी पिन, ईएमआई हो गया, जीएसटी हो गया, पैन हो गया, एफआईआर हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, सिम हो गया, एटीएम हो गया, सीडीएम हो गया, सीसीटीवी हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीएस हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, पीडीएफ हो गया, ईवीएसबी हो गया, केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया, एसपीपीएम हो गया। ये सबका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है ओटीपी से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा ओटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी ऐप में जब रजिस्टर करते हैं तो वहां पे हमारा ओटीपी आता, उसी ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। समझ रहे ना, उसका सिंगल यूज ही हम लोग कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज करना पॉसिबल नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि ओटीपी अगर आप गलत जगह दे देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। बाकी अगला आपका केवाईसी, तो इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। आप देखिएगा कि जब अपने बैंक में आप जाइएगा तो वहां पे आपसे बोलता है कि आप एक बार केवाईसी कराइए और उसके लिए जो है आपको आधार, पैन वगैरह ये सब चीज देना रहता है। तो केवाईसी का मतलब हुआ कि नो योर कस्टमर, यानी बैंक वाला जो है अपने कस्टमर को एक बार फिर से जानता, पहचानता, वेरीफाई करता, उसी चीज को केवाईसी बोलते हैं। अगला जो है यूपीआई, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको पता होगा कि अभी के टाइम में जो है फोन पे हो गया, गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, इसके अलावा जो है पेटीएम हो गया, बहुत सारा ऐप आ गया जिसमें हम लोग यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं। तो उसी यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। समझ रहे ना, यानी सारा ऐप में जो है कहीं ना कहीं यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट होता है। इसके बाद जो है पिन है पीआईएन, तो इसका पहला फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने एटीएम का एक पिन जनरेट करते हैं, हम लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग का एक पिन जनरेट करते हैं, हम लोग अपने फेसबुक आईडी का, ईमेल आईडी का, ये सब का पिन जनरेट करते हैं। तो उसी का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और दूसरा एक और होता है इसका पोस्टल इंडेक्स नंबर। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो भी एरिया होगा, आपके अपने एरिया का एक 6 डिजिट का पिन कोड रहता, तो उसी को बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। यानी पिन का मतलब दोनों होता, दोनों आपको हम समझा दिए। बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पे है ईएमआई। ईएमआई अभी के समय में तो काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको पता होगा कि हम लोग मोबाइल वगैरह, कार वगैरह या फिर कोई भी चीज जैसे कि घर ही लोन पे बनवाते हैं तो उस सिचुएशन में एक ईएमआई बना दिया जाता है, यानी एक मंथली बना दिया जाता कि इतना कर करके आपको पेमेंट करना और इतने समय में आपका पेमेंट क्या हो जाता, पूरा हो जाता। तो ईएमआई देखते हैं ना कि हर मंथ में एक ही अमाउंट रहता है, इसलिए लिख रहा है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी पूरे इंस्टॉलमेंट को जो है एक इक्वल पार्ट में बांट दिया जाता है, उसको हम लोग पेमेंट करते रहते हैं और उसी को बोलते हैं ईएमआई। समझ गया। इसके बाद अगला जीएसटी, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। समझ रहे ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं उस पर गवर्नमेंट जो है एक जीएसटी यानी कि एक टैक्स निर्धारित करती है, जो टैक्स हमको कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है पैन, पीएएन, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम लोग पैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा कि अभी के टाइम में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बैंक में भी आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। और इसी पैन कार्ड के थ्रू जो है इनकम टैक्स वाला जो है पूरा आपके बारे में जानकारी लेता है कि आप कहाँ कहाँ खाता रखे हैं और साल में कितना ट्रांजेक्शन करते हैं और कितना टैक्स आपका बनता है और आप पे कितना किए। बाकी पैन कार्ड तो आप समझ गए। अगला आता है आपका एफआईआर, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे मान लेते हैं कि आपके खिलाफ जो है कहीं कुछ गलत होता है, कोई आदमी आपके खिलाफ कुछ गलत करता है, तो हम लोग पुलिस में जो है पहला एक प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके हो जाने के बाद जो है पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेट करती है कि कौन सही है कौन गलत है। समझ रहे ना, तो ये आपका एफआईआर होता है। इसके बाद आता है एलसीडी, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसे अभी के टाइम में हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें एलसीडी डिस्प्ले ही आता है, उसी को एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका आता है एलईडी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे अभी के समय में मार्केट में बहुत सारा बल्ब आता है, 6 वाट का, 9 वाट का, 12 वाट का, 15 वाट का, ये सब आपका कहीं ना कहीं एलईडी ही रहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। कम रोशनी मतलब रोशनी ज्यादा देता है और आपका पावर सप्लाई कम लेता है, यानी आपका बिजली बिल भी कम आएगा।
अगला सिम, SIM, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जैसे कहने का मतलब हुआ कि हम एयरटेल का सिम रखे हैं या जियो का सिम रखे हैं या VI का सिम रखे हैं, बहुत सारे कंपनी का सिम आता, तो हम लोग सिम रखते हैं ना, उसी सिम का जो है फुल फॉर्म आपको दिया हुआ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, समझ रहे हैं ना। इसके बाद अगला आता है ATM, इससे तो सब कुछ जानता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें हम लोग जो है ATM डाल करके कहीं ना कहीं पैसा निकालते हैं। हालांकि अब ATM से पैसा निकालने का और भी प्रोसेस आ चुका है जिसके थ्रू हम लोग ATM से पैसा निकाल सकते हैं, तो उसी ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला आता है CDM, इसका फुल फॉर्म होता है कैश डिपॉजिट मशीन। जैसे देखिएगा कि आजकल बहुत सारे बैंक में भीड़ से बचने के लिए बाहर एक मशीन लगा दिया जाता है, उस मशीन में हम लोग जाते हैं, अपने जो भी डेबिट कार्ड वगैरह रहता है उसको लगाते हैं, फिर आप आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसमें कैश हम डालते हैं, कैश मशीन खुद से काउंट करके डिपॉजिट कर लेता है, यानी खुद से जो मशीन हमारे पैसे को जमा करता है उसी को हम CDM यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन बोलते हैं। अगला है SPPM, यानी फुल फॉर्म होता है सेल्फ पासबुक, इसमें छूट गया, सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग मशीन। जैसे पहले के समय में हम लोग मशीन में जो है, पहले के समय में हम लोग पासबुक प्रिंट कराने के लिए बैंक में जाकर के लाइन लगते थे, जमा होते थे और कहीं ना कहीं भीड़ लगता था, इसके कारण जो है अब SPPM लगा दिया जाता है बैंक के बाहर, जिसमें आप डालिए अपने पासबुक को, उसके पीछे एक बारकोड रहता है, उसको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद खुद से जो है आपके पासबुक को प्रिंट कर देता है, यानी इसके लिए जो है किसी आदमी का जरूरत नहीं पड़ता, मशीन ही काम कर देता, उसी का नाम है SPPM यानी कि सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग मशीन, यानी खुद से पासबुक को प्रिंट कर देता है। अगला CCTV, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। जैसे अभी के समय में आपको पता होगा कि आप अपने घर के बाहर जो है CCTV लगा दिए, चारों तरफ से बंद है, फिर भी आप अंदर से बैठे एक डिस्प्ले पे जो है बाहर के सभी नज़ारा को देख सकते हैं। बाकी अभी के समय में तो मोबाइल पे भी जो हम लोग CCTV को कनेक्ट कर लेते हैं, तो वही CCTV है जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट, यानी CC का मतलब हुआ क्लोज सर्किट और TV का मतलब हुआ टेलीविजन। समझ गए यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे दिया हुआ वाईफाई, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। जैसे अभी के समय में देखिएगा कि हम लोग जो है वायरलेस जैसे वाईफाई वगैरह घर में लगा रहता है, उससे हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं, हम अपने PC को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने काम को आसानी वे में कर पाते हैं, तो वही वाईफाई है जिसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। अगला जो है GPS है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे अभी के समय में मान लेते हैं कि आपके गाड़ी को कोई कहीं और लेकर के जाता है, तो हम लोग गाड़ी में GPS लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि हम घर बैठे ट्रैक कर लेते हैं कि हमारा गाड़ी जो है हमारे कंट्री के किस राज्य में है, किस जिला में है, हमारा गाड़ी कितना चला, क्या चला, A to Z ऑब्जर्वेशन हम अपने घर बैठे कर लेते हैं। वही चीज़ हमारा GPS है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसके बाद अगला आता है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका मोबाइल या सिस्टम कितना फास्ट काम करता है ये रैम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके फ़ोन या मोबाइल या फिर जो भी लैपटॉप वगैरह उसमें रैम ज़्यादा रहता है या इसका मतलब फास्ट काम करता है, रैम कम रहता है तो इसका मतलब स्लो काम करता है। बाकी रोम के बारे में पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल या PC के स्टोरेज का पता चलता है कि उसके स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। जैसे किसी का 128 GB होता है, किसी का 256 GB होता है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ पता चलता है कि आपके मोबाइल या फिर PC का कैपेसिटी कितना है, यानी कितने स्टोर को कर सकता है। अगला PDF, जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, उसका हम लोग क्या करते हैं PDF क्रिएट कर देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। PDF से फायदा क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं होता है, एक सिस्टमेटिक वे में बना रहता है, तो वही PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाता है। इसके बाद आता है USB, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको पता होगा कि USB के सहायता से जो है हम लोग USB भी आता है, आपका 5 GB 10 GB जो भी लेना आपको USB ले सकते हैं, 16 GB 32 GB करके आता, और उसमें हम लोग कहीं ना कहीं डाटा को क्या करके रखते हैं, तो स्टोर करके रखते हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद आता है KB, यानी इसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट और GB यानी गीगाबाइट, समझ रहे ना। तो ये सब एक तरीका से जो है स्टोरेज को ही बताता है, और साथ ही साथ हम लोग नेटवर्क की स्पीड को भी मापते हैं इसमें। जैसे देखिएगा मोबाइल में जब नेट चलाते हैं तो किलोबाइट में ऊपर दिखाता है, अगर फास्ट नेट है तो थोड़ा MB में रहेगा, और भी फास्ट है तो GB में भी रह सकता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 GB का वैल्यू जो है 1024 MB होता है, और वहीं 1 MB का बात करते हैं तो इसका वैल्यू जो है 1024 KB यानी किलोबाइट होता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म को हम लोग देखे हैं और उसके एक्चुअल मीनिंग को समझे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी आप कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।